जय सिया राम दोस्तों। तो हम सब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बड़ा महत्व होता है कि खीर को जरूर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये खीर बनाई क्यों जाती है, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो क्या ये खीर इस बार बनेगी या नहीं बनेगी, आइए जानते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन आखिर खीर बनाई क्यों जाती है, तो आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी रात्रि के बाद से शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है। वहीं कहा जाता है कि इस रात को चंद्रमा जो होते हैं वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अपनी चांदनी में अमृत बरसात करते हैं। पूर्णिमा की रात बहुत ही सुंदर रात कही जाती है। हमारे पुराणों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं और धरती पर विचरण करते हैं। धार्मिक आस्था के अनुसार कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए आज ही की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद वो निरोग हो पाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर से रखना चाहिए। इसका सेवन करने से हमें औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को जागृति यानी कि कोजागरा की रात भी कहा जाता है। कोजागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। तो ये थी महत्वता कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग क्यों बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार जो खीर है वो बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनाई जाने वाली खीर इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। अतः ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर आप बना सकेंगे। यह स्थिति जो है वो 9 साल के बाद बन रही है। इस साल शरद पूर्णिमा पर आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे से सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही कुशा डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर आप भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खीर भी बना सकते हैं और अमृत वर्षा के लिए आसमान के नीचे भी रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।